500 करोड़ के साम्राज्य का खुलासा हो गया है। छांगुर बाबा को मिट्टी में मिलाने का काम तेजी से चल रहा है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे और वो काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। पहले तो छांगुर बाबा और उसकी नीतू के साथ कई सहयोगियों पर शिकंजा कसा गया, फिर बाबा के काले साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन कैसे हुआ, कैसे मिट्टी में मिलाया गया, हमने आपको तस्वीर दिखाई। और अब बाबा के फंडिंग नेटवर्क पर एक्शन तेज हो गया, अकाउंट सीज कर दिए गए, जांच तेज हो गई क्योंकि करोड़ों की फंडिंग विदेशों से छांगुर बाबा के पास आ रही थी। चलिए सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा देते। छांगुर बाबा को अब एटीएस की टीम अपने साथ ले गई है और एक एक कहानी निकलवाएगी। जितनी भी इन्होंने संपत्ति बनाई वो कहां से बनी, कैसे धर्मांतरण का खेल चला, छांगुर बाबा को लेकर एटीएस लेकर पहुंची। आपको बताएं उतरौला लेकर पहुंची और कस्टडी मिल चुकी है एटीएस को। अब एटीएस एक एक सवाल की तह तक जाएगी और जानने की कोशिश करेगी। और आप सोचिए कोठी पर ले जाकर इसलिए पूछताछ की गई है जिससे कि वहां पर क्या होता था इसकी पूरी कहानी निकल कर सामने आए, क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण है ये देश विरोधी है, ये देश विरोधी साजिश है जिसका खुलासा अब हो चुका है। ऐसे में एटीएस अब जांच को आगे बढ़ा रही है। छांगुर बाबा को उतरौला लेकर एटीएस पहुंची। बाबा की सहयोगी नीतू के साथ कोठी का निरीक्षण बाकायदा किया गया है। धर्मांतरण मामले में एटीएस गहन जांच पड़ताल कर रही है। उतरौला में छांगुर बाबा से आधे घंटे तक लंबी पूछताछ हुई है। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस बल तैनात दिखा। कल यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा की कस्टडी ली थी और उसके बाद आज उतरौला में पूरी कोठी का एक तरह से समीक्षा की गई, जानकारी ली गई कि कैसे उसको इस्लामिक सेंटर बनाने की तैयारी थी। उतरौला से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देखिए कि उत्तर प्रदेश की जो एटीएस है वह यहाँ पर छांगुर बाबा को उसके ही घर पर लेकर आई है। ये एक बड़ा सा गेट है जिस गेट को बंद कर दिया गया है। अंदर आप देख सकते हैं एटीएस के जवान यहाँ पर वेपन के साथ पहरा दे रहे हैं। जो एटीएस के कमांडोज हैं काले ड्रेस में वह यहाँ पर हैं और उत्तर प्रदेश की यानी कि उतरौला की जो लोकल पुलिस है राघवेंद्र सिंह जो सीओ हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर पूरी तरह से सहयोग कर रही है। यहाँ पर उतरौला की पुलिस भी साथ में आई हुई है। आखिर उस दिन भर की पूछताछ में क्या कुछ छांगुर बाबा ने बताया, क्या कुछ नीतू ने बताया कि जिसके बाद आज चुपचाप तरीके से यूपी एटीएस छांगुर बाबा को उसके ही घर में लेकर के आई है और भी पहलुओं की जांच करने के लिए। देखिए योगी राज में कानून का बोलबाला चलता है बस, और इसी से जुड़ी दो तस्वीरें आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो पूरी कहानी आपको समझा देंगी। पहले और अब की तस्वीर देख लीजिए। पहले छांगुर का जो विशालकाय पूरा साम्राज्य था कैसे, दूसरी तस्वीर में देखिए मिट्टी में मिल चुका है। ये तस्वीर पूरी मैसेजिंग दे रही है उत्तर प्रदेश में जो भी माफिया हैं, जो भी धर्मांतरण गैंग चलाते हैं, जो भी बदमाश है, वो देख लें हिसाब त्वरित होता है, तत्काल होता है और इस तरह की तस्वीर सामने आती है। कार्रवाई ऐसी हुई है कि नजीर बने। छांगुर बाबा का अवैध साम्राज्य ढा दिया गया है। छांगुर बाबा की आलीशान कोठी मिट्टी में मिली है। लगातार 3 दिन तक बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया है। अवैध कोठी का आलीशान गेट भी उखाड़ फेंका। ग्राम समाज की जमीन पर, सरकारी जमीन थी जिस पर अवैध रूप से कोठी बनाई गई और ऐसे में कार्रवाई हुई है। बलरामपुर से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह आलीशान जो गेट था आज वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और ख़ास बात मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कितने मजबूत इसमें एंगल्स लगे हैं लोहे के, और साथ ही ये एक मोटी सरिया मैं आपको दिखाता हूं कि कितनी मोटी सरिया यूज़ हुई है। ये सरिया आप देखिए, ये इतनी मजबूत सरिया है कि जब मजबूत कंक्रीट कोई बनती है, यानी कि देखा जाए तो नदियों पे जो पिलर्स बनते हैं पुल के लिए, उन सब जगहों पे ज़्यादा इतनी मोटी सरिया यूज़ होती हैं। तो हिसाब पूरा हो रहा है, कोई ऐसी चीज बच नहीं रही जो छांगुर ने सोचा था कि अपनी शान और शौकत में वो ऐड करेगा। दो तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे कार्रवाई हो रही है। बुटीक सेंटर था जिस पर ताला जड़ दिया गया है। पुश्तैनी मकान तो खंडहर बन गया है। कुछ लग ही नहीं रहा कि यहाँ कोई मकान हुआ करता था पहले कभी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हिसाब पक्का और पूरा किया जा रहा है। और इस बीच आपको बताएं जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक और जानकारी जो सामने आई है, छांगुर बाबा केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा को 500 करोड़ की फंडिंग मिल रही थी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। अब तक 200 करोड़ की फंडिंग का पता चला है। 300 करोड़ का लेन देन नेपाल से हुआ है। नेपाल और आसपास खाते खुलवाए गए थे, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। खातों का इस्तेमाल फंडिंग के लिए किया गया।
मदरसे के नाम पर छांगुर फंडिंग लिया करता था। मस्जिद मजार के नाम पर भी लोग पैसे भेजा करते थे और अलग अलग देशों से पैसे आया करते थे। पाकिस्तान, दुबई, तुर्की, सऊदी से पैसे आते थे और फंडिंग के लिए मोटा कमीशन भी मिलता था। छांगुर ने नवीन के 6 बैंक अकाउंट खुलवाए थे। नवीन जो जमालुद्दीन बन गया था, पहले सिंधी था, धर्म परिवर्तन करने के बाद 6 बैंक खातों में 34.22 करोड़ रुपए मिले नवीन के बैंक में। अकेले नसरीन के बैंक में कितने पैसे थे, छांगुर के कितने अकाउंट्स थे और कितने लोग थे, ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल। और इन्हीं सवालों की तह तक जाने के लिए ईडी और एटीएस अब जांच कर रही है। ईडी की एंट्री हो गई, हमने आपको प्रहार में ही बताया था, क्योंकि अब 500 करोड़ की फंडिंग की बात है। ऐसे में एक एक जानकारी जुटाई जाएगी, आपको डिटेल दे देते हैं। विदेशी फंडिंग का खुलासा होने के बाद एक्शन अब तेज होता दिखाई दे रहा है। ईडी और एटीएस ने छांगुर के खातों की जांच तेज कर दी है। उतरौला के एसबीआई ब्रांच में छांगुर बाबा का अकाउंट बताया जा रहा है और इसी अकाउंट में विदेशों से लाखों की फंडिंग आती थी, पैसे आते थे। जांच एजेंसियों ने छांगुर बाबा के अकाउंट को सीज कर लिया है। पैसों के इस्तेमाल को लेकर अब जांच एजेंसियां जुट चुकी हैं कि कहां ये पैसों का इस्तेमाल होता था, कहां ये रोटेट हो रहा था पैसा। तो ये सारे सवाल जो हैं वो जांच के दायरे में हैं और क्या कुछ खुलासा होता है। ईडी जब पूछताछ करती तो पैसे कहां से आए, कहां खर्च किए, सब कुछ पता चलेगा। 500 करोड़ के साम्राज्य का खुलासा अब हो गया है। छांगुर बाबा को मिट्टी में मिलाने का काम तेजी से चल रहा है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे और वो काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। पहले तो छांगुर बाबा और उसकी नीतू के साथ कई सहयोगियों पर शिकंजा कसा गया, फिर बाबा के काले साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन कैसे हुआ, कैसे मिट्टी में मिलाया गया, हमने आपको तस्वीर दिखाई। और अब बाबा के फंडिंग नेटवर्क पर एक्शन तेज हो गया, अकाउंट सीज कर दिए गए, जांच तेज हो गई, क्योंकि करोड़ों की फंडिंग विदेशों से छांगुर बाबा के पास आ रही थी। चलिए सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। छांगुर बाबा को अब एटीएस की टीम अपने साथ ले गई है और एक एक कहानी निकलवाएगी। जितनी भी इन्होंने संपत्ति बनाई वो कहां से बनी, कैसे धर्मांतरण का खेल चला, छांगुर बाबा को लेकर एटीएस लेकर पहुंची। आपको बताएं उतरौला लेकर पहुंची और कस्टडी मिल चुकी है एटीएस को। अब एटीएस एक एक सवाल की तह तक जाएगी और जानने की कोशिश करेगी। और आप सोचिए कोठी पर ले जाकर इसलिए पूछताछ की गई है जिससे कि वहां पर क्या होता था इसकी पूरी कहानी निकलकर सामने आए, क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण है ये देश विरोधी साजिश है जिसका खुलासा अब हो चुका है। ऐसे में एटीएस अब जांच को आगे बढ़ा रही है। छांगुर बाबा को उतरौला लेकर एटीएस पहुंची। बाबा की सहयोगी नीतू के साथ कोठी का निरीक्षण बाकायदा किया गया है। धर्मांतरण मामले में एटीएस गहन जांच पड़ताल कर रही है। उतरौला में छांगुर बाबा से आधे घंटे तक लंबी पूछताछ हुई है। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस बल तैनात दिखा। कल यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा की कस्टडी ली थी और उसके बाद आज उतरौला में पूरी कोठी का एक तरह से समीक्षा की गई, जानकारी ली गई कि कैसे उसको इस्लामिक सेंटर बनाने की तैयारी थी। उतरौला से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देखिए कि उत्तर प्रदेश की जो एटीएस है वह यहाँ पर छांगुर बाबा को उसके ही घर पर लेकर आई है। ये एक बड़ा सा गेट है जिस गेट को बंद कर दिया गया है। अंदर आप देख सकते हैं एटीएस के जवान यहाँ पर वेपन के साथ पहरा दे रहे हैं। जो एटीएस के कमांडोज हैं काले ड्रेस में वह यहाँ पर हैं और उत्तर प्रदेश की यानी कि उतरौला की जो लोकल पुलिस है राघवेंद्र सिंह जो सीओ हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर पूरी तरह से सहयोग कर रही है। यहाँ पर उतरौला की पुलिस भी साथ में आई हुई है। आखिर उस दिन भर की पूछताछ में क्या कुछ छांगुर बाबा ने बताया, क्या कुछ नीतू ने बताया कि जिसके बाद आज चुपचाप तरीके से यूपी एटीएस छांगुर बाबा को उसके ही घर में लेकर के आई है और भी पहलुओं की जांच करने के लिए। देखिए योगी राज में कानून का बोलबाला चलता है बस, और इसी से जुड़ी 2 तस्वीरें आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो पूरी कहानी आपको समझा देंगी। पहले और अब की तस्वीर देख लीजिए। पहले छांगुर का जो विशालकाय पूरा साम्राज्य था कैसे, दूसरी तस्वीर में देखिए मिट्टी में मिल चुका है। ये तस्वीर पूरी मैसेजिंग दे रही है उत्तर प्रदेश में जो भी माफिया हैं, जो भी धर्मांतरण गैंग चलाते हैं, जो भी बदमाश है, वो देख लें हिसाब त्वरित होता है, तत्काल होता है और इस तरह की तस्वीर सामने आती है। कार्रवाई ऐसी हुई है कि नजीर बने। छांगुर बाबा का अवैध साम्राज्य ढा दिया गया है। छांगुर बाबा की आलीशान कोठी मिट्टी में मिली है। लगातार 3 दिन तक बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया है। अवैध कोठी का आलीशान गेट भी उखाड़ फेंका। ग्राम समाज की जमीन पर, सरकारी जमीन थी जिस पर अवैध रूप से एक कोठी बनाई गई और ऐसे में कार्रवाई हुई है। बलरामपुर से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
सकते हैं कि किस तरह से यह आलीशान जो गेट था आज वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और ख़ास बात मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कितने मजबूत इसमें एंगल्स लगे हैं लोहे के, और साथ ही ये एक मोटी सरिया मैं आपको दिखाता हूं कि कितनी मोटी सरिया यूज़ हुई है। ये सरिया आप देखिए, ये इतनी मजबूत सरिया है कि जब मजबूत कंक्रीट कोई बनती है, यानी कि देखा जाए तो नदियों पे जो पिलर्स बनते हैं पुल के लिए, उन सब जगहों पे ज़्यादा इतनी मोटी सरिया यूज़ होती हैं। तो हिसाब पूरा हो रहा है, कोई ऐसी चीज बच नहीं रही जो छांगुर ने सोचा था कि अपनी शान और शौकत में वो ऐड करेगा। दो तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे कार्रवाई हो रही है। बुटीक सेंटर था जिस पर ताला जड़ दिया गया है। पुश्तैनी मकान तो खंडहर बन गया है, कुछ लग ही नहीं रहा कि यहाँ कोई मकान हुआ करता था पहले कभी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हिसाब पक्का और पूरा किया जा रहा है। और इस बीच आपको बताएं, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक और जानकारी जो सामने आई है, छांगुर बाबा केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा को 500 करोड़ की फंडिंग मिल रही थी, ये सूत्रों के वाले से जानकारी मिली है। अब तक 200 करोड़ की फंडिंग का पता चला है। 300 करोड़ का लेन देन नेपाल से हुआ है। नेपाल और आसपास खाते खुलवाए गए थे, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। खातों का इस्तेमाल फंडिंग के लिए किया गया। मदरसे के नाम पर छांगुर फंडिंग लिया करता था। मस्जिद मजार के नाम पर भी लोग पैसे भेजा करते थे और अलग अलग देशों से पैसे आया करते थे। पाकिस्तान, दुबई, तुर्की, सऊदी से पैसे आते थे और फंडिंग के लिए मोटा कमीशन भी मिलता था। छांगुर ने नवीन के 6 बैंक अकाउंट खुलवाए थे। नवीन जो जमालुद्दीन बन गया था, पहले सिंधी था, धर्म परिवर्तन करने के बाद 6 बैंक खातों में 34.22 करोड़ रुपए मिले नवीन के बैंक में अकेले। नसरीन के बैंक में कितने पैसे थे, छांगुर के कितने अकाउंट्स थे और कितने लोग थे, ये बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल। और इन्हीं सवालों की तह तक जाने के लिए ईडी और एटीएस अब जांच कर रही है। ईडी की एंट्री हो गई, हमने आपको प्रहार में ही बताया था, क्योंकि अब 500 करोड़ की फंडिंग की बात है। ऐसे में एक एक जानकारी जुटाई जाएगी। आपको डिटेल दे देते हैं। विदेशी फंडिंग का खुलासा होने के बाद एक्शन अब तेज होता दिखाई दे रहा है। ईडी और एटीएस ने छांगुर के खातों की जांच तेज कर दी है। उतरौला के एसबीआई ब्रांच में छांगुर बाबा का अकाउंट बताया जा रहा है और इसी अकाउंट में विदेशों से लाखों की फंडिंग आती थी, पैसे आते थे। जांच एजेंसियों ने छांगुर बाबा के अकाउंट को सीज कर लिया है। पैसों के इस्तेमाल को लेकर अब जांच एजेंसियां जुट चुकी हैं कि कहां ये पैसों का इस्तेमाल होता था, कहां ये रोटेट हो रहा था पैसा। तो ये सारे सवाल जो हैं वो जांच के दायरे में हैं। और क्या कुछ खुलासा होता है, ईडी जब पूछताछ करती तो पैसे कहां से आए, कहां खर्च किए, सब कुछ पता चलेगा।